नाज़रीन, शिया उलमा कराम ने जनरल आसिम मुनीर के साथ होने वाली गुफ्तगू का बांडा फोड़ दिया है। उनका कहना है कि वहां पर बुलाकर हमारी तौहीन की गई। जो गुफ्तगू की गई उसके ऊपर शेख शिफा नजफी बोले हैं, बहुत ही खुल के बोले हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने आपके सर के फुटबॉल बनाए उनसे आपने नहीं कहा कि आप यहाँ से अफगानिस्तान चले जाएं, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की, यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों से आपका कहना है कि अगर आपको ईरान की मोहब्बत है तो आप यहाँ से ईरान चले जाएं। इसके ऊपर शेख शिफा नजफी क्या बोले हैं, आप ये गुफ्तगू सुने। तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब ये सारी जो है ना, वो मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनके फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहाँ से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? हमसे कहा जा रहा है। उन्होंने हमें काफी आयात सुनाई, लेकिन वो जाहिर है वो अपने मतलब की आयात हर कोई सुनाता है, हमें भी अपने मतलब की आयात याद है। ये आयत मैंने आपको सुनाई है, ला तर्कनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, वो जरूरी है। लेकिन मजमूई तौर पर मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने यानी बड़े सख्त लहजे में और बुजुर्ग उलमा किराम के सामने बड़े तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की, और फिर हमें यानी इसी पॉइंट पर उनसे सवाल करने का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। और इफ्तार और नमाज के बाद जो है वो चले गए, और अलबत्ता उनके तर्जुमान बाद मौजूद है, उनके सामने बाद उलमा ने जो है ना वो इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, एक मौलाना साहब की और भी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। इन्होंने भी गुफ्तगू की है। इनका कहना है कि मुझे भी दावतनामा मिला, लेकिन मैंने दावत कबूल नहीं की, मैं वहां पर नहीं गया, और ना जाने की इन्होंने क्या रीजन पेश किया है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। इस हकीर को भी वहां से फोन आया था, लेकिन मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो भी ट्रंप के साथ, जो भी नेतन्याहू के साथ मिलकर या उनके दस्तरखानों पर बची हुई हड्डियां चूसने वाले खाइनुल हरमैन के साथ जो भी है उनके साथ बैठना हमारे लिए जायज नहीं है। लिहाजा बाज जय्यद उलमा थे, बुलाया गया और तो इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनका गुमान यह था कि शायद हम जाकर अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन वहां किसी को मौक़िफ़ बयान करने नहीं दिया। शेख शिफा नजफी साहब कहते हैं, मैंने क्रॉस क्वेश्चन एक जुमला मैंने जबरदस्ती कहा और किसी को बोलने नहीं दिया, खुद बोल कर चले गए। लुब लुबाब ये था, अगर तुम ईरान के इतने खैरखा हो तो जाओ ना ईरान, जाकर वहां बसो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुम नेतन्याहू के इतने खैरखा हो, जाओ ना इसराइल, वहां जाकर बस जाओ। अगर तुम ट्रंप के इतने निमकखार हो, पसंद करते हो, जाओ अमेरिका जाकर बसो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किस वजह से हमें ये दर्श दिया जाता है? तुम कौन हो? हैसियत क्या है? नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी। इनका कहना है कि जो लोग अमेरिका और इजराइल के साथ बैठकर खाते हैं, उन लोगों से मिलना किसी लिहाज से भी जायज नहीं है, यानी उनके पास जाकर उनकी बातें सुनना ये जायज नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की, शिया उलमा कराम उसके बाद नाखुश नजर आते हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी तौहीन की गई है, जिस तरह से हमें कहा गया है, ये इतने बड़े ओहदे पे बैठे शख्स का लहजा नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें नहीं कहा जाना चाहिए। इसके ऊपर वो शदीद जो है नाराज भी नजर आते हैं, और उनका कहना है कि हमारे साथ जो है सही से बिहेव नहीं किया गया, हमारा नजरिया नहीं सुना गया, बल्कि वहां से जनरल आसिम मुनीर अपनी गुफ्तगू करके चले गए। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।